हैप्पी राधाष्टमी। आज राधाष्टमी है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में मंगल हो, मेरे जीवन में भी हो, आप सबके जीवन में हो। और आज राधाष्टमी है तो हमारी तबीयत तो ठीक नहीं है, फिर भी हमने पूजा वूजा कर लिया। चाय वाय अभी पीऊँगी और थोड़ा सा जो है काम वाम निपटाऊँगी, क्योंकि 1-2 दिन का प्लान है कहीं का। तो अभी हमने पतिदेव जी चाय बना रहे हैं और मेरे जो पहाड़ है उसको आज सॉर्टेड करना है। कमर में दर्द है, दवाई खा लिया है, दर्द थोड़ा सा आराम होता है, फिर काम करती तो फिर से बहुत ज़बरदस्त वाला दर्द होता है। सो डोंट वरी, अपने आप को कहती हूँ डोंट वरी, काम तो करना है। सो काम करूँगी। और अब हमें ना करना क्या, चाय पीनी। तो चाय पीऊँगी। पूजा मैंने किया, देर तो बहुत हो गई, लेकिन हेयर फॉल फिर से बढ़ गई बारिश के दिन में। ये रहा, बारिश के दिनों में हेयर फॉल बढ़ जाती है। मेरे बाल बहुत बड़े हुए हैं और मुझे काटने का मन कर रहा है, लेकिन पहली बार पतिदेव जी बोले आपके लंबे बाल मुझे बड़े पसंद है। पसंद के चक्कर में मेरी तो ऐसी तैसी हो गई है। चलते ही चाय पीते हैं। चलिए हम आपके साथ बैठ के चाय पीएंगे। पहले ऐसा लग रहा होगा कि हम मतलब हमें एक राजशाही ठाट के साथ ये सब पेश हो रहा है, लेकिन बीमार में बंद हो रहा है जी। राजशाही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए खीरा खाइए, बिस्किट खाइए, पहले पेट को ठंडा कीजिए। अभी हम तो खा लिए, बीज इसका कम है, सही है। हम खा लिए। रात में जैसे दवाई खाई, ऐसा लगा मेडिकल हो गया, मतलब चमत्कार। मैं पलट रही 1-2 घंटे के बाद तो आराम से पलट पा रही हूँ। पूरा दर्द थोड़ा सा है। फिर मैं उतर के देखी कि ऐसा बहन तो नहीं, तो यहाँ से वहाँ तक गई, ठीक है। मैं बोली बाहर एक ही डोज में खत्म। और सुबह उठी तो फिर गाँव में जैसे जो दर्द शुरू है। फिर उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब ने कि एक्सरसाइज भी करते रहिए, कीजिए। नहीं तो थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। मैंने क्यों नहीं बताया है, एक्सरसाइज में करती हूँ। मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी तो अकड़ जाएगा। तभी मुझे दर्द भी हो रहा था तो मैं कर रही थी, है ना। मौसम क्लियर है नहीं, मौसम का कपड़े नहीं सूख रहे, शाम तक सूख जाना चाहिए। सूखना चाहिए। कम भी हो जाएगा, आधा भी सूख जाएगा तो इधर फैला उला के सूखना। आप खाइए, हम खा लिए। तो 12 बजे मॉर्निंग की चाय हो रही है ना। कल तो टाइम भी सो गए। मुझे नींद नहीं है। क्यों नींद नहीं आई, जैसे ज्यादा हवा नहीं दे रही थी, पेन होगा। कम हवा में मुझे गर्मी लग रही थी। तो चाय का चेयर्स हो जाए। चेयर्स करते ना, चाय का चेयर्स हो गया। जो अभी ड्रिंक नहीं करता उसके लिए चाय पे चेयर्स। चाय पे चर्चा के साथ सरकार भी बनती है, तो हम चाय पे हम भी घर का पूरा माहौल बदल देंगे। तो चाय के बारे में बोले नहीं, कैसा बना है? अच्छा, पिए ही नहीं ना। हम तो पी लिए। आज मैं सोची थी फास्ट करूंगी। अच्छा, राधाष्टमी है, लेकिन दवाई खा रही हूँ। जब दवाई खाएंगे तो कुछ खाना पड़ेगा, ठीक होना जरूरी है। राधा रानी कहाँ है माँ, आप हमको ऐसी आशीर्वाद दीजिए। किधर सुन रही है, दवाई छोड़ूंगी तो मर जाऊंगी, और खाली पेट दवाई खा नहीं सकती हूँ, फलाहार भी करना पड़ेगा। तो फिर तो फलाहार करेंगे तो खाना ही है। पहले से सोची थी। तो समझती हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए बिस्किट खा के तब पानी बंद कर दीजिए।
आज मैंने सोची कि सारे कपड़े को ना मैं प्रेस करके इसको कवर में डाल देती हूँ। बारिश का मौसम है और कपड़े जो हैं रखे रखे, तबीयत जो ठीक नहीं, मैं कपड़े को बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दी हूँ। बाहर से आ रही हूँ और प्रॉब्लम क्या है ना, 1 घंटे भी पहनती हूँ ना तो मुझे कपड़े वॉश किया हुआ चाहिए। ये दिक्कत है, ख़ानदानी बीमारी है। ये इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। इनके कपड़े नहीं होते मेरे, मैं इनके धो देती हूँ, प्रेस कर देती हूँ, लेकिन अगर मैं इनका नहीं धोऊंगी तो भी इनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होता, लेकिन दिक्कत सिर्फ मेरे लिए होती है। तो ये जो समस्या आ गई है ना, ये धोने वाला समस्या है, इसको हल्के में हम नहीं ले सकते, मेरे लिए समस्या हो जाती है। आज मैंने यही सोचा है कि कुछ भी हो जाए। बहुत पेन हो रहा, सुबह से उठी हूँ ना, बहुत 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 ज़्यादा पेन हो रहा। रात में तो मेरे पेन थोड़े ठीक थे, लेकिन अभी से फिर से पेन होने लगे। लेकिन मैं ना फिर भी बात कहते हैं ना खुद को, अब एकदम से गुस्से वाले वो हो गया कि दर्द तो ये 2 महीने से हो ही रहा है मुझे, अब काम मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो चलो काम करेंगे ही, चाहे जो भी हो जाए। मरना है तो वही करना है, इसके लिए मुझे जो भी हो जाए। सो आज मेरा प्रेस करने का कार्यक्रम चालू है, देख सकते हैं। इसमें 2 है ना सेट, 1 2 3 4, मतलब 2 4 6 कपड़े हुए हैं अभी तक, और अभी पूरे कपड़े भी बाकी हैं, लाइन में लगे हुए हैं। और देखना ये सारे बाहर से हुए हैं, मैं सबको कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोली हूँ और करवा लूँगी, नहीं, ये सारे कपड़े मैं खुद करूँगी। आज तो जो मेरा मिशन है, जो मेरा टारगेट है, फुलफिल करना है। उसके लिए चाहे जो भी हो जाए, कमर दर्द हो जाए, बैंड बज जाए, चाहे मैं बेड से ना उठूँ, चाहे मैं खड़ी ना हो पाऊँ, लेकिन मुझे आंखों को ये गंदगी मुझे पसंद नहीं है। मैं प्रेस करके सबको कवर्ड में डाल दूँगी। कहीं जाना होगा, मैं एक कपड़े प्रेस करके पहनती नहीं हूँ कभी, मुझे पूरे सेटल चाहिए कपड़े, पूरे इनके भी और मेरे भी। लेकिन अभी इन दिनों मेरी तबीयत 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। मैं कपड़े धोती हूँ और कपड़े वैसे चेयर पे रहते हैं, प्रेस करूँगी, फिर कहीं जाना होता है फोल्ड करके डाल देती हूँ, एक कर लेती हूँ। ये वाला मुझे नहीं चाहिए, एक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो पूरा चाहिए। तो आज जो मैंने ये टारगेट लिया है, अब जब पूरा हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किया, कितना होंगे कामयाब। तो जब मैंने सोच लिया तो ये देख रहे। देखिए कितने कपड़े इन्होंने जो है प्रेस किए हैं, जबकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके बाद भी जो है। तो मैं वही है ना, जब एक बार करती हूँ। देखिए कपड़े कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इधर है 17, देन बता 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। क्या बात है। वो ज़्यादा ही होगा, 1 2 कपड़े और छोटे छोटे हैं जो मैंने काउंटिंग नहीं की थी। 34 35 इतने कपड़े धोए, और प्रेस के कमर की बैंड बज गई है। और मैं तो पहाड़ को मैंने फाइनली प्रेस करके इसको क्लीन कर लिया। तो सारे कपड़े प्रेस होने से देखिए कितने कम हो गए हैं सारे। और अब जो है ऑर्गेनाइज करूँगी, अभी मैंने चेयर पे रख देना, कवर्ड में ऑर्गेनाइज करूँगी या जहाँ भी डाल देना है, लेकिन अभी नहीं रखूँगी क्योंकि आपके मेरे सारे मिक्स हैं, छोटे बड़े सारे अलग अलग करने हैं। तो अभी एक साड़ी में मैंने किया नहीं है, साड़ी में मुझे करने, क्योंकि जो साड़ी पहनी हो ना धो करके वॉश करके रखी, थोड़ा सा उसमें भी चाहिए स्टीम आयरन। घर पे जब करती हूँ ना उसमें भी परेशानी होती है, लेकिन क्या हैंग करके और खड़े खड़े भी अपना कहीं टांग दीजिए और कर लीजिए चलते फिरते, इसको झुक के ही करना पड़ता है। तो ये हमारी हालत ऐसी की तैसी हो गई है। लेकिन अब क्या है ना कि इतने सारे कपड़े हो गए हैं, तो और इतने कपड़े और अभी धुले हैं। अच्छा, इतने कपड़े धुले हुए। वो सारे कुर्ता है आपका, मैं वो गणेश चतुर्थी में जो मैंने पहना था, सारे इंडियन वेयर्स, उसको भी फिर प्रेस करने हैं। वो भी अभी तो सूख नहीं रहे। प्रॉब्लम क्यों इतने टाइम लग रहे हैं कपड़े प्रेस करने में, क्योंकि 4 दिन तो सूखने में लग रहे हैं। छत पे लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, बालकनी में लेके जाओ, घर में लेके आओ, अंदर ले आओ, बाहर ले आओ, वही सूखते नहीं है। अब सूखते नहीं तो प्रेस भी टाइम पे नहीं होती है ना, बारिश का मौसम है। हाँ वही तो वही दिक्कत है ना। तो अभी क्या है ना कि प्रेस, अभी वो सारे कपड़े सूखेंगे तभी जाके मैं प्रेस करूंगी। प्रॉब्लम है। अब मुझे प्रेस कपड़े पहनने में अच्छे लगते हैं। मैंने देखा आपके सारे टी शर्ट 6 7 8
आपके टी शर्ट है, मेरे भी जीन्स है। तो बारिश का मौसम है, मेघा वाला है, तो कपड़े तो धीरे धीरे सूखेंगे ही, टाइम तो कपड़े लगेगा। एक दिन में सूख जाए, 2 दिन में प्रेस कर दो, सारे कपड़ में पैक हो जाए, कितना अच्छा लगता है ना। और एक चीज जानते हैं, कपड़े धूप में लगते हैं ना, तो कपड़े में थोड़ी सी ऐसा करक नहीं होता, कपड़े पहनने में ठीक नहीं लगता। जबकि यहाँ तो मौसम पैक है, बारिश वगैरह हो रही है, बूंदाबूंदी हो रही है, ठीक है। बिहार में धूप है, बताइए। अब जहाँ भी धूप हो, जहाँ भी हमें तो, लेकिन गर्मी तो है ना, मुझे तो पसीना चल रहा है, देखना है। पसीना तो इसीलिए चल रहे हैं कि अभी आप पंखे नहीं चला रहे हैं, पंखे जब चलाइएगा तो फिर जो है हाँ, तो गर्मी नहीं लगेगी। हाँ, तो वो तो है, लेकिन बहुत टाइम कंटिन्यू चला तो गर्मी हो जाता है ना। तो ये चीज़ सब तो समझना पड़ेगा, इसीलिए जो है आपको गर्मी लग रही है। क्या करूँ, ठीक है। चलते हैं, आराम करते थोड़े से। हाँ, मेडिसिन आपको हम खिला दिए हैं। खाई तो हो सकता है नींद आए, रात में नींद हाँ, नहीं आई तो मेडिसिन खिला दिए हैं आपको। हाँ। मैंने भी मेडिसिन खा लिया है, दोनों आधे मेडिसिन खा लिए मैं हैं। तो सोऊंगी थोड़ा सा, ठीक है। सबको हटाते हैं, बंद करते तो हैं। ये जो है, तो अभी बताइए तबीयत कैसा है? मेडिसिन तो खिला दिए हैं आपको। तबीयत अभी ठीक है, मतलब दर्द दवाई खाते हो ना उतने टाइम तो दवाई मतलब दर्द सही रहते हैं, लेकिन सबसे ये है कि जैसे थोड़ा टाइम आराम होता है और फिर एकदम घाव के जैसे टक टक ऐसे हो जाता है, मतलब ऐसे 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 टेढ़े मेढ़े से हो रही हूँ मैं, मतलब ऐसा वाला तो अभी तो एक ही डोज खाए हैं, ये सोचिए ना। ये दूसरा है, ये कल दूसरा रात में डोज ये है। दूसरा डोज हो तो चुका दूसरा डोज का तो आप धीरे धीरे पता चलेगा ना। हाँ। ठीक है, 3 दिन या 5 दिन का कोर्स होता है किसी भी मेडिसिन का, तो कोर्स जब होता है, ठीक है। इस घर में आए और बीमारी हो गया। अब ये कोई लॉजिक नहीं होता। ये जो है ना, ये तो कहते हैं किसी पर उंगली उठा दो, नहीं कुछ हो, देखो मैंने गिर गया ना, तुम्हारे कारण नहीं गिर गया। अरे भाई मेरी गलती है, मेरी गलती है, इसके कारण मैंने गिरा है। अब इसका ये लॉजिक थोड़ी है, सामने वाला को बोल दें या रोड को, सामने वाला को भी मैं आपको बोल रही हूँ, नहीं रोड वाले को बोल दे भैया देखो। अरे नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि मैं इधर आई हूँ तो बीमार हो गई हूँ। नहीं वहीं से थे, दरभंगा में नहीं थे, थे ना, तब ना रात में गए थे मेडिसिन लाने के लिए, तब तो फिर ये फिर वो अलग, वो पेन दूसरा था, तो वो था, वो वही पेन, मेडिसिन तो लगभग मेडिसिन तो वही लिखे हैं डॉक्टर साहब, ये देखिए ना। अब पता नहीं, और फिर उनको समझाना पड़ा, मैंने तो कहा तभी मेरा दर्द था, तब मेरा दर्द किस, मैं यहाँ से गई थी, बाय रोड गई थी ना, उस बार तो मैं काफी ट्रैवल की हूँ ना, 2000 किलोमीटर, मुझे लगा हम लोग कितना 3000 किलोमीटर ट्रैवल किए होंगे ना बाय रोड में, ज्यादा ना, क्योंकि हम लोग यहाँ से झांसी, वृंदावन, कहाँ लखनऊ, प्रयागराज, कहाँ कहाँ, मतलब दुनिया परिक्रमा भ्रमण कर लिए थे, नहीं चारों धाम यात्रा करके घर पहुंचे। गाड़ी से तो भ्रमण होता है, हाँ, ट्रेन से तो संभव नहीं है। लेकिन गाड़ी से भ्रमण होता है ना। मैंने ना अभी 2-4 लोगों को निमंत्रण दे दिया कि मैं आ रही हूँ। निमंत्रण बांट दिए? नहीं, मैं बोली मैं आऊंगी तो मैं मिलने आऊंगी। तो मिलने तो फिर चले जाइएगा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। नहीं, आगे देखियो, चले तो जाते हैं, अगर मेट्रो सिटी होता, क्या कहते हैं वो वाला लोकल ट्रेन चलती, वो सब चलती तो मैं चली जाती। ये धूल की आंधी भरी और ट्रेन का इंतजार को, बस तो वो नहीं हो पाएगा ना। मैंने बोला है कि नए नए लोगों से, मतलब नए लोग वही पुराने हैं, लेकिन काफी टाइम हो गया तो नए हो गए ना, तो लोगों से मिलना है, थोड़ा सा देखेंगे ना कि मिल के कैसा लगता है। अच्छा, हाँ, तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आपकी नहीं मर्जी। हम तो आपके कहते हैं ना, गुलाम नहीं है, छाया है, ठीक है। हाँ। तो जहाँ जहाँ आप चलिएगा छाया तो पीछे पीछे जाता ही है। छाया नहीं, ये गलत बात बोले, तो हम छाया है, आप गुलाम हैं, हम राजा हैं। हमने गुलाम बोला ही नहीं, हमने गुलाम थोड़ी बोला है। तो छाया मतलब शैडो, क्या पति पत्नी का एक दूसरे का छाया होता है, तो हम जहाँ जहाँ आप वहाँ वहाँ मैं नहीं। अरे तो ये जहाँ मैं जाऊंगी वहीं आप थोड़ी जाएंगे, मैं जाती हूँ वहाँ जहाँ आप जाते, मैं अकेले तो गई। अभी तो आप बोले चले जाइएगा, मैंने क्या कहा कि नहीं जाऊंगी, तो छाया कैसे हुआ? अब छाया समझिए नहीं कुछ भी। अच्छा, नवरात्रि आ रहा है, भंगड़ा भंगड़ा डांस डांस भंगड़ा, जाएंगे कहाँ खेलने? घर में खेले, गरबा डांस।
कहाँ जाएंगे गरबा में? गरबा में कहाँ खेलेंगे? मेरा फास्ट तो छत रहता है। छत पर खेलेंगे, घर में खेलेंगे और ऐसा क्या? थोड़ी होता है, घर में खेलेंगे छत पे। हाँ देखिए, खेलने का क्या, 10 आदमी इकट्ठा हो गया, डेकोरेट कर लिया, म्यूजिक चला दिया, तो गरबा हो गया। वही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ, आप समझते ही नहीं। हाँ, अरे ये बात डांस तो कहीं भी। लाइटिंग, अरे लाइटिंग, अरे वो वाला लाइटिंग ले आएंगे, पता है ऐसे वाला पकड़ने वाला एक लाइटिंग होता है, हाँ। डंडा जैसे मिलता है, 2-3 लाइटिंग लाएंगे ना तो हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, ले आएंगे। लेकिन लाइट भी छत पे वो ठीक कर देगा ना, और वो एक लाइट खराब हो गई ना, ऊपर की लाइट खराब हो गई ना, तो वो लाइट सही कर देगा। ऊपर लाइट सही है ना? नहीं, व्हाइट वाला तो टिप 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 कर रही है ना, पीली वाले सही है, उधर वाले तो गड़बड़ है। अच्छा, वो लाइट प्रॉपर कर देगा, इलेक्ट्रिशियन आएगा कर देगा। हाँ तो वो लाइट करके, और फिर हम लोग, अगर मेरा एक दिन का रहेगा कि भाई गरबा चलो नवरात्र में करते हैं, ठीक है। नहीं मैं बोलूंगी कि भाई 9वीं को करो लास्ट, क्योंकि आखिरी दिन रहेगा तो मेरा मतलब रहेगा कि चलो अब थक भी गए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे हवन और कन्या सारे वो फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब काम करना पड़ता है ना बहुत ज्यादा। और एक चीज आपने नोटिस किया है, बताइए। नवरात्रे में हमेशा बीमार एकदम पक्के वाले हो जाती हूँ, एकदम सीरियस वाले, क्यों हो जाता है ऐसा? और जब हवन का होते होते मेरी मतलब कहता ना एकदम ऐसे ऐसे हो जाती है गड़बड़। गड़बड़? हाँ, गड़बड़ का तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, कैसे क्यों गड़बड़ हो जाते हैं। वैसे पता है, मैं जब भी नवरात्रि करती हूँ, कन्या बहुत 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 प्यार से खिलाती हूँ। एक बार झांसी में ना कन्या का क्या हुआ था कि बोले हमने क्या क्या किया है ना, हमें याद आता है कि हमने ऐसे किया, झांसी में कन्या खिलाना था। बिना कन्या से तो ये पूजा मतलब कंप्लीट नहीं होता है, तो अब कन्या कैसे खिलाए? तो एक मार्केट में एक चूड़ी बेचती थी लेडी, तो 2 दिन पहले नवरात्रि से या नवरात्रि के बीच में ही मैं चूड़ी वूड़ी लाने गई थी, तो मैंने पूछा कि कन्या कहाँ खिलाएंगे? बोलते मेरे यहाँ बहुत कन्या आती है। अब क्योंकि हमारे घर और उस घर में बहुत डिस्टेंस था, तो बोले मेरे यहाँ जितना कन्या आएगी। मैंने ना स्कूटी में लिया और सारा खाना पीना, फल फ्रूट्स, रुमाल रुमाल जितना इतना भर के थैला में, तो पूरा ले करके उसके घर में 8-10 कन्या, क्या 25-30 कन्या आई हुई थी। सबको मैंने प्लेट में खाना पीना जो भी था, फिर रुमाल में 11 रुपया फल फूल सब दे करके सबको मैंने विदा किया। वो एक बार तो वैसा मैंने किया। तो दूसरी बार मैंने क्या किया, जो एक ऑटो वाला था ना, लकी को लेकर के जाता था, ऑटो वाले को मैंने कहा अच्छा, वो ट्यूशन जो लेके जाता? हाँ मैंने कहा ट्यूशन, हाँ ये 2 महीने जो पढ़ी थी हम, हाँ, 1-2 महीने तो मैंने कहा था कि मुझे कन्या चाहिए। ओ माँ, एक ऑटो भर के लिया, छोटी छोटी इतनी छोटी छोटी बच्चियों को, फिर वो थी 13-14 थी, तो मैंने सबको फिर खिलाया पिलाया, मस्त एकदम बढ़िया बनाई थी, खिलाया पिलाया। एक बार फिर इंदौर में थी, उस टाइम में इंदौर में भी मैंने अच्छे से खिलाया था, है ना। फिर भोपाल में भी खिलाई हूँ, दरभंगा में भी खिलाई हूँ, नहीं सब जगह खिलाई, यहाँ तो नहीं इतने मिले, नहीं दिल्ली में। अच्छा ठीक है, हमने कन्या भगवान माता रानी कहाँ जहाँ जहाँ भी बात करती हूँ उनको आना चाहिए, क्योंकि हमने हर इंडिया के हर कोने में माता रानी का नहीं वो कर दिया है। हाँ, नहीं ये तो है, ये हर जगह का जो मतलब हर जगह मैंने उनको जितना सेवा हो सकता है, जितना मैं कर सकती हूँ मैं की हूँ। अब इस यहाँ भी तो कन्या, इस वाले में कन्या मिल जाएगी, इस वाले सोसाइटी में। हाँ यहाँ भी मिल जाएंगे, यहाँ भी कन्या और कन्या है, मिल जाएंगे यहाँ बिल्कुल छोटी छोटी कन्या है, हमें लगती है इस बार मिल जाएगी कन्या। वही है ना कि हवन में और वो सब करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी, अकेले का। हाँ अकेले का तो हो जाता है, ये तो मैं भी कन्या जिस दिन खिलाते हैं बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक तो हवन भी उसी सेम डे होता है, कन्या का खिलाना भी उसी दिन होता है, आखिरी दिन होता है, तो मतलब हाँ उस दिन तो थोड़ा सा होता है, पाठ भी मुझे कंप्लीट करना पड़ता है, जल्दी जल्दी उठना, सब काम करना, फिर पूजा खत्म होगा, फिर कन्या को उस सेम डे जो है इसलिए मैं या एक दिन पहले निमंत्रण देना, हाँ फिर उनको बुला के लाना, हाँ पैर धो करके फिर उनको बताइए बैठा कर। तो नवरात्रि गरबा कब खेलेंगे, डांडिया कब खेलेंगे? डांडिया खेलेंगे, उसी में खेलेंगे डांडिया, डांडिया जी डांडिया। डंडा कहाँ से, डंडा खरीद के लेके आएगा, छोटे वाले डंडा ऐसे वाले? हाँ ले आएंगे। नहीं आपके पास खेलेंगे तो, और आज मुझे उसमें तो लहंगा भी पहनना होता है। हाँ ठीक है, लहंगा नहीं है ना मेरे पास यहाँ, तो वहीं छोड़ के आ गए। हाँ लहंगा लेके नहीं आई हूँ। अच्छा 2-3 हाँ लहंगा है, वहीं छोड़ के आई हूँ। अच्छा, छोड़ दिए।